गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमारी लास्ट टॉपिक की स्टडी हुई थी गारंटी टू पार्टनर। इसके बाद स्टूडेंट की स्पेशल डिमांड थी कि गारंटी के कोई एग्जाम्पल करवाया जाए। तो आज हम गारंटी के 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट के एग्जाम्पल सोल्व करके देखते हैं। गारंटी 3 प्रकार से थी मोस्टली। एक बार पुनः चर्चा में लेते हैं गारंटी के 3 पार्ट कौन कौन से थे। गारंटी 3 पार्ट थे। फर्म द्वारा पार्टनर को गारंटी, फर्म द्वारा पार्टनर को गारंटी। दूसरा पैटर्न था पार्टनर द्वारा पार्टनर को गारंटी, पार्टनर द्वारा पार्टनर को गारंटी। और तीसरा पैटर्न था पार्टनर द्वारा फर्म को गारंटी, जिसे रिवर्स गारंटी बोलते हैं। पार्टनर द्वारा फर्म को गारंटी। हम तीनों के एक एक एग्जांपल लेते हैं और डीपली चर्चा करते हैं। पहली बार हम ले रहे हैं फर्म द्वारा पार्टनर को गारंटी। कैसे एक फर्म पार्टनर को गारंटी देता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले गारंटी की 2 मूलभूत शर्तें जो आपको ऑलरेडी बता रखी है उसको ध्यान में रखें। पहली शर्त, गारंटी का रूल है वास्तविक लाभ या गारंटी की राशि दोनों में से जो ज्यादा होगी वो प्रदान की जाएगी। दूसरी शर्त, फर्म को चाहे हानि हो या लाभ, गारंटी वाले पार्टनर को उसका अपना हिस्सा देना पड़ेगा। तो पहले हम ट्राई करते हैं पहले प्रकार की गारंटी। जब फर्म एक पार्टनर को गारंटी देता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है। मान लेते हैं ए और बी 3:2 में पार्टनर थे। सी को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया और मिनिमम गारंटी दी सी को 40,000 रुपए। समाप्त वर्ष का लाभ, समाप्त वर्ष का प्रॉफिट, अंत हुए वर्ष का लाभ वो हमारा था 2,50,000 रुपए। 2,50,000। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। गारंटी के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट पक्ष, ये डेबिट पक्ष, ये क्रेडिट पक्ष। सबसे पहले रूल होता है समाप्त वर्ष के प्रॉफिट को ट्रांसफर करो। समाप्त वर्ष का प्रॉफिट था 2,50,000, यहां पर लिख दिया बाय पी एंड एल अकाउंट 2,50,000। अब फर्म द्वारा पार्टनर को गारंटी का रूल क्या होता है, वास्तविक लाभ या गारंटी की राशि दोनों में से जो अधिक हो। तो हमने गारंटी दी है 40,000 की और फर्म का लाभ 2,50,000 रुपए था। उसमें सी का अगर 1/5 हिस्सा निकालें तो 50,000 रुपए आता है। और गारंटी अपनी 40,000 की थी जबकि वास्तविक लाभ 50,000 का आता है। तो दोनों में से जो ज्यादा होगा वो प्रदान किया जाएगा। और फर्म की गारंटी का रूल क्या है, सबसे पहले गारंटी वाले पार्टनर को उसका हिस्सा देवे और उसके बाद बचे हुए पार्टनर को बची हुई राशि लाभ विभाजन अनुपात में बांट देवे। तो मैं सबसे पहले सी को हिस्सा दे रहा हूं टू सीज कैपिटल अकाउंट। वापस ध्यान देवे, मिनिमम गारंटी अमाउंट और रियल प्रॉफिट दोनों में से जो ज्यादा है, दोनों में से ज्यादा 50,000 है तो सी को अपना हिस्सा 50,000 रुपए दे देंगे। और बाकी बचा लाभ 2.5 लाख में से 50,000 रुपए चले गए तो पीछे बचा 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए ए और बी में अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे। तो टू एच कैपिटल अकाउंट 2 लाख इंटू ए का अनुपात 3/5, तो 2 लाख इंटू 3/5 करेंगे तो 1,20,000। और इसी प्रकार बी को प्रॉफिट बांट देंगे टू बीच कैपिटल अकाउंट 2 लाख इंटू 2/5, तो ये आ जाएगा अपने 80,000। और ये खाते की ग्रैंड टोटल 2.5 लाख।
तो ये गारंटी थी फर्म द्वारा पार्टनर को गारंटी। विशेष ध्यान रखें कि वास्तविक लाभ और गारंटी की राशि दोनों में से जो ज्यादा होगी वो प्रदान की जाएगी। इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें और मान लीजिए यहां पर हम प्रॉफिट कर देते हैं, यहां पर प्रॉफिट की राशि कर देते हैं 1,60,000 रुपए कर देते हैं, तो इधर भी 1,60,000 आ जाएगा और इधर भी 1,60,000। अब हमने देखा कि गारंटी दी है 40,000 रुपए की और हमारा प्रॉफिट है 1,60,000। 1,60,000 का 1/5 हिस्सा करते हैं तो ये भाग दिया 5 का 3 बार, 1 बच गया 2, राशि आती है 32,000। जबकि हमने गारंटी दी थी 40,000। तो गारंटी का मूल रूल ये है कि गारंटी की राशि और वास्तविक लाभ की राशि दोनों में से जो अधिक होगी, तो ये अधिक है तो यहाँ पर हम इसको 40,000 रुपए दे देंगे। बाकी बचा लाभ 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए को हम बचे हुए पार्टनर में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे। तो यहाँ 1,20,000 इंटू 3/5 करेंगे तो हमारे आ जाएगा 72,000, या 1,20,000 इंटू 2/5 करेंगे तो हमारे आ जाएगा 48,000। तो ये गारंटी का पहला पार्ट था, पार्टनर द्वारा फर्म को गारंटी। गारंटी की बेसिक शर्तें दो ही है, ध्यान रखें, वास्तविक प्रॉफिट या गारंटी की राशि दोनों में से जो अधिक हो देवे। और फर्म की गारंटी का मूल रूल ये है, सबसे पहले गारंटी वाले पार्टनर को अपना हिस्सा देवे, उसके बाद बचे हुए प्रॉफिट को दोनों पार्टनरों में बचे हुए लाभ हानि अनुपात में बांट देवे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे गारंटी का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, पार्टनर द्वारा पार्टनर को गारंटी। जब एक नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है तो पुराना पार्टनर उसको एक निश्चित लाभों में हिस्से की गारंटी देता है। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कंफ्यूजन थी कि पार्टनर को गारंटी देता क्यों है। तो जब किसी पार्टनर को लगता है कि आने वाला पार्टनर या भावी पार्टनर फर्म के लिए फायदेमंद है तो वो अपने निजी रूप से फर्म के लाभों में वृद्धि करने के लिए आने वाले पार्टनर को गारंटी देता है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं, ये टॉपिक अपना क्लियर है और अभी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ए बी 3-2 में पार्टनर है, वापस वही डाटा है। सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया और सी 40,000 रुपए की सी को न्यूनतम गारंटी दी गई और समाप्त वर्ष का प्रॉफिट हमारे 1,80,000 रुपए था। सबसे पहले हम इसको करने के लिए P&L अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। बाय P&L 1,80,000 रुपए। इसके बाद स्टूडेंट्स नोट्स करें कि आपको थ्योरी लिखाई गई थी, उसमें ये बताया गया था कि पार्टनर द्वारा पार्टनर की गारंटी का प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले एक बार प्रॉफिट को सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे। फिर यह प्रयास करें कि गारंटी वाले पार्टनर को उसका हिस्सा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि नहीं मिल रहा है तो वो पार्टनर बैन करेगा जिसने इसको गारंटी दी है, और यदि अधिक मिल रहा है तो कोई समस्या नहीं है। वैसे भी गारंटी का मूल प्रोविजन यही होता है, वास्तविक लाभ या गारंटी की राशि दोनों में से जो ज्यादा हो। तो सबसे पहले मैं सी को पुट करने की ट्राई करता हूं। सी टू सीज कैपिटल, सी 1,80,000 फर्म का कुल लाभ, उसमें सी का हिस्सा है 1/5। तो 1,80,000 का 1/5 करेंगे तो हमारे पास आएंगे 36,000। इस अमाउंट को एक बार अंदर रोक कर रखेंगे क्योंकि अभी तक हमें साफ दिख रहा है कि गारंटी की राशि से कम है, तो आगे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब बचे हुए प्रॉफिट को ए और बी में लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूं टू एज कैपिटल 1,80,000 रुपए हमारा कुल लाभ, उसमें से 36,000 रुपए निकल चुके हैं तो पीछे बचेंगे 1,44,000। ए का अनुपात 3 बट्टा अनुपातों का योग 5, तो 1,44,000 इंटू 3/5 करेंगे, इसका भाग दिया इसमें 2 बार जाएगा, बच गए 4, 44, 8 बार जाएगा, फिर 4, 40, 8 बार का रहेगा और फिर 2 0 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 0, 8 3 24, 4, 2, 8 3 24 और 2 6, इसका 6, असल की 2, 3 2 6 और 2 8, 86,400।
अच्छा, इसको डायरेक्ट बाहर क्यों निकाला है? क्योंकि अगर गारंटी टूटती है तो ए का कोई रोल नहीं है, गारंटी पर्सनली बी ने दी है, तो कोई भी एडजस्टमेंट होना है वो बी के प्रॉफिट में से होना है। यहां मैं लिखता हूं टू बीज कैपिटल, बचा हुआ प्रॉफिट 1,44,000 इंटू बी का अनुपात 2/5। 1,44,000 का 2/5 करेंगे तो ये निकाला हुआ पड़ा है हमारे 28,800, इसको 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 57,600। अब हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, इसको हमने न्यूनतम गारंटी 40,000 की दी थी और इसके हिस्से में आ कितना रहा है 36,000। 4,000 रुपए से गारंटी टूट रही है, ये बी वहन करेगा। इसके लिए हम बी के प्रॉफिट को कम कर देंगे और सी के हिस्से में ऐड कर देंगे। यहां से कम करते हैं, लेस गारंटी टू सी, ये माइनस कर देंगे 4,000 रुपए, तो इसका वास्तविक प्रॉफिट यहाँ पर सिर्फ 53,400 बचेगा। यहाँ पर ऐड कर देंगे, ऐड गारंटी बाई बी, यहाँ पर 4,000 रुपए ऐड कर देंगे और यहाँ पर रियल प्रॉफिट आ जाएगा 40,000 और खाते की ग्रैंड टोटल 1,80,000 रुपए और इधर भी 1,80,000 रुपए। ओके, क्लियर? ये पार्टनर द्वारा पार्टनर को गारंटी थी, बिल्कुल इजी पैटर्न। अब हम गारंटी का तीसरा पैटर्न पढ़ते हैं कि किस प्रकार एक पार्टनर द्वारा फर्म को गारंटी दी जाती है। ध्यान देवें, किस प्रकार एक पार्टनर द्वारा फर्म को गारंटी दी जाती है। ये क्लियर है? ये क्लियर है। अब इसकी चर्चा करते हैं। मान लीजिए ए और बी 3:2 में पार्टनर है, सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया। सबसे पहले तो दिमाग में ये लेते हैं कि एक पार्टनर फर्म को गारंटी देता ही क्यों है। ये नया आने वाला पार्टनर है, ये पुरानी फर्म है और जब ये यहाँ आता है तो ये फर्म को एक गारंटी देता है कि मैं आपको न्यूनतम इतने रुपए कमा कर दूंगा। अब इसके बारे में भी स्टूडेंट्स के दिमाग में शंकाएं थी कि एक नया आने वाला पार्टनर फर्म को गारंटी देता है, इससे इसको क्या प्रॉफिट होता है। तो ध्यान देवें, जब कोई फर्म वेल प्रॉफिट वाली होती है, अच्छा खासा लाभ कमाती है, तो एक नए व्यक्ति की इच्छा रहती है कि वो भी उस फर्म का हिस्सा बने, इसमें पार्टनर बने और उसको एक न्यूनतम लाभ कमाने की गारंटी देकर आराम से प्रवेश ले सके। तो ये हमारे 3:2 में पार्टनर थे। सी 1/5 इसी के लिए प्रवेश लेता है और फर्म को कहता है कि मैं आपको न्यूनतम 50,000 रुपए कमा कर दूंगा। अब अगर ये 50,000 रुपए फर्म को नहीं कमा कर देता है तो ऐसी स्थिति में कमी या प्रॉफिट की कमी को सी पर्सनल रूप से वहन करेगा। इसी एग्जांपल को आगे चलाते हैं। तो मान लीजिए समाप्त वर्ष के लिए फर्म का लाभ हमारे पास था 2 लाख रुपए। फर्म का लाभ 2,40,000 रुपए था, जिसमें सी द्वारा कमाया गया सिर्फ 40,000 रुपए ही था। ध्यान से वापस देखें, फर्म का कुल प्रॉफिट 2,40,000 रुपए था, जबकि सी द्वारा कमाया गया लाभ मात्र 40,000 रुपए था और सी ने फर्म को गारंटी दी थी 50,000 की। ऐसी स्थिति में सी की गारंटी 10,000 रुपए से टूट गई और इस गारंटी को सी पर्सनल खुद वहन करेगा। अच्छा, सी जब गारंटी वहन करता है तो उसकी एंट्री क्या होती है? सीज कैपिटल अकाउंट DR टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट DR टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और रुपए 10,000। शाब्दिक भाषा में समझें तो हम सी के कैपिटल से पैसे उठा करके P&L अप्रोप्रिएशन में डाल रहे हैं। इससे हमारे फर्म का कुल लाभ 10,000 रुपए से बढ़ जाएगा। यहाँ से 10,000 रुपए ट्रांसफर होंगे और P&L अप्रोप्रिएशन में आएंगे और इससे हमारा प्रॉफिट 10,000 रुपए बढ़ जाएगा। वापस वही ट्रीटमेंट P&L अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। ये P&L अप्रोप्रिएशन, ये डेबिट पक्ष, समाप्त वर्ष का लाभ बाई P&L अकाउंट। टोटल प्रॉफिट फर्म का था 2,40,000, ये 2,40,000 रख दिए। गारंटी टूटी 10,000 से, हमने एंट्री की थी सीज कैपिटल टू P&L अप्रोप्रिएशन। P&L अप्रोप्रिएशन क्रेडिट में है, पोस्ट क्रेडिट में जाएगी और नाम आ जाएगा
बाई सीज कैपिटल 10,000। इस प्रकार सी द्वारा बैंक करने पर फर्म का कुल प्रॉफिट 2,50,000 हो गया। हाँ, ये सी की गारंटी का ट्रीटमेंट था। अब प्रॉफिट को सभी साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। सबसे पहले सी को बांट देते हैं। सी का हिस्सा था 1/5, टोटल प्रॉफिट 2,50,000 इंटू 1/5, ऐसा करने पर आ जाएंगे 50,000। फिर बचे हुए लाभों को ए और बी में बांटेंगे टू एच कैपिटल। 2.5 लाख का प्रॉफिट था, 50,000 निकल गए हैं, पीछे बचे हैं 2 लाख। 2 लाख इंटू 3 बटा अनुपातों का योग 3 + 2 5, तो ये आ जाएगा 1,20,000। और टू बीच कैपिटल 2 लाख इंटू 2/5, तो ये आ जाएगा 80,000। ये आ जाएंगे 2,50,000। तो स्टूडेंट्स, ये थी गारंटी का तीसरा पार्ट, पार्टनर द्वारा फर्म को गारंटी। मेरे हिसाब से आपको गारंटी के तीनों प्रकार समझ में आ गए होंगे। एक चीज और ध्यान दें, आपकी बुक में एक एग्जांपल है, उसमें दो गारंटियां साथ में ले रखी है। फर्म द्वारा पार्टनर को भी है और पार्टनर द्वारा भी फर्म को भी है। तो ये कोई गारंटी का नया पैटर्न नहीं है, केवल दो गारंटियों को जोड़कर एक चौथा पार्ट बनाया है। आप इसे बिल्कुल कॉमन दृष्टि से देखें और इसे चौथा पार्ट न माने, दोनों की शर्तों को फॉलो कर दें। पहले फर्म द्वारा पार्टनर की गारंटी को फॉलो कर दें और फिर इसको फॉलो कर दें, और ये इस प्रकार सोल्व हो जाएगा। बिल्कुल स्टूडेंट, मेरे हिसाब से आपको गारंटी के पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब बुक के पीछे जितने भी एग्जांपल है कृपया आप मिलाएं और किसी प्रकार का सस्पेंस होने पर या तर्क वितर्क करें।